साद रसूल साहब, आप अभी अगर सुन रहे थे, हमारे रिपोर्टर्स कराची की भी रिपोर्ट दे रहे थे, हम केपी की भी बात कर रहे थे उनसे। ये बात तय है कि अगर टर्न आउट 60+ ना हुआ तो शायद तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार बिल्कुल कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे। वुड यू एग्री? नहीं जी, आई वुड नॉट। इस वजह से कि हमारा पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन तो ये चल रही है, कम से कम जो लोग मुझसे बेहतर पोल्स को जानते हैं, समझते हैं, हमारे अपने चैनल में हसन रज़ा साहब, दीगर लोग, उन सब का कहना है कि अगर 60% से ज़्यादा वोट्स हुए फिर तो पीटीआई तकरीबन स्वीप कर जाएगी, और अगर 60 से कम हुए तो फिर बहुत सी जगहों के ऊपर मुकाबला होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी इटरेशन है, कम से कम जितने भी हमने इंडिपेंडेंट पोल्स देखे पिछले 4-6-8 महीने में, साफ़ी साहब ने जो 4 सीटें पीटीआई को दी केपीके से, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ पे, आई एम श्योर कि उनका बहुत इसमें नॉलेज होगा, और 4 ही सीटें मिलेंगी केपीके से। मैं तो बल्कि उनकी आवाज़ में हम आवाज़, गनी साहब ने 20 भी तो दी है, 2 कर दें, एक पंजाब से दे दें, एक सिंध से दे दें, टोटल 4 कर दें ना पीटीआई की, क्योंकि उनकी तो पॉपुलैरिटी है भी नहीं इस मुल्क में। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस आप देख लें, कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिसिस देख लें, जी नहीं सर, 4 काफी हैं, वो भी आपने 3 ज्यादा की, एक पे भी हम चले साहब आगे बढ़े, प्रोसीड करें वक्त जी कि गुजारिश इतनी सी है इसमें कि जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वेज हुए हैं उन सब ने पीटीआई को एक मेजॉरिटी दी है। अब वो 50% वोट कास्ट होगा तो भी मेजॉरिटी हो सकती है, 40% वोट कास्ट हो तो भी मेजॉरिटी हो सकती है। एनालिसिस ये है कि अगर 60% कास्ट हो गया फिर तो इतनी ज्यादा मेजॉरिटी होगी कि उसके सामने शायद कोई खड़ा ना हो सके। ये आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, राइट? दे आर नॉट आउट ऑफ द गेम, कम से कम जी ओवरऑल की बात कर रहा हूँ जी। तो मुझे एक बात बताएं साद रसूल साहब, कि लगे हाथ ये बता दें कि इतना हमने सुना इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है 70%, 80%, और आपके नज़दीक तो अभी उस तरह ही कायम दायम होगी, बल्कि अब तो बढ़ गई होगी जब से जेल यात्रा पे वो गए और उनके खिलाफ कन्विक्शंस आई हैं। तो फिर वो कौन सा अमल जो है वो हायल है जो आपके ये 70% में, चले 70 ना भी आए तो 60% को आने में कौन रोक रहा है? कोई बम तो नहीं बाहर बरस रहे, ना कोई जंजीरें और कोई टैंकर खड़े हुए जो को रोक रहे हैं, ना कोई टैंक्स खड़े हुए। अगर ऐसा होगा तो हम देख लेंगे, रिपोर्टिंग कर लेंगे, दिखा देंगे, तो गैर मुल्की मुबसरीन भी आए हुए। तो इतना कॉन्फिडेंस जब आपको है, 70% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, तो उसका 60% पे डाउट क्यों है कि वो बाहर नहीं निकलेगा? फिर पॉपुलैरिटी क्या खाक है अगर आपने रजाइयों में घुस के सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला के पॉपुलैरिटी देनी है? सबसे पहली बात ये कामरान साहब कि आपने बड़ी अच्छी ये बात की। मैं गुजारिश करता चलूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि 70% पीटीआई के वोट है। मेरा तो ख्याल है कि 120% नवाज शरीफ साहब के साथ वोट हैं। वो इंडिपेंडेंट सर्वेस कहते हैं कि 70% वोट हैं। इसमें मेरा ना कोई सर्वे है, नहीं, मैं मानते हुए ये बात कह रहा हूँ साथ साहब, मैं मानते हुए ये बात कह रहा हूँ कि मान ली ये बात। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले आए थे ना, आपने दुरुस्त कहा, उनकी तो बात करें ना, मेरी तो नवाज शरीफ प्रॉपर नजर आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं ना जी। चले इनकी बात के बाद आ रहा हूँ। हम शामी साहब पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा इंडिपेंडेंट सर्वे में 70% है जो 70% दे रहा है इमरान खान साहब? बात पूरी सुन ले, वो लेटेस्ट सर्वे बताएं कोई। जी जवाब दे जी साथ साहब प्लीज, आपके पास ही माइक। जी शामी साहब, मैं आपसे ज़्यादा दूर जाने की जसारत नहीं करूंगा। आप जो भी फरमाते हैं सही फरमाते हैं। हसन रज़ा साहब हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते के अंदर इसी प्लेटफॉर्म तो सर्वे किसी अदारे की बात कर रहे हैं, पोल हो रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे इससे नहीं है 80%। मैं सर अपने इदारे के सर्वे को मानता हूं, लेकिन मैं तो एक वाकये के तौर पे बात कर रहा हूं ना। अगर किसी और को मानते हैं तो दुरुस्त है, मैं अपने इदारे के सर्वे की भाई ये सर्वे साइंटिफिक होते हैं, इनके अदारे कायम हैं, गैलप है, दूसरे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। शामी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मैं तो आपके साथ अच्छा साहब एक बात सुने सर, शामी साहब एक सेकंड जरा, एक ही वज़ीर आज़म के साथ आप शामी साहब की इस बात को एक लम्हे के लिए, साहब मेरी बात तो सुन लें, आपसी बात हो रही है, एक लम्हे के लिए शामी साहब की इस बात को आप भूल जाएं। मैं आपसे एग्री करता हूं 70% पॉपुलैरिटी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है 60% को बाहर आने में? सवाल ये, और अगर वो ना आए तो फिर ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे जी धांधली हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं 60% को बाहर आने में क्या अमर हायल है, मैं ये सवाल है मेरा तो। जी सबसे पहले तो हम कल क्या होगा इसके ऊपर तो अभी क्या सारा ही कर सकते हैं कि कल कितने % निकलेंगे, इसके ऊपर आज तो सिर्फ बहस ही कर सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जितनी फरावानी और ईज़ है इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी कैंपेन और अपने वोटर्स को वहाँ तक पहुँचाने की,
उसके बाद और जिस तरह की एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबको ये काम करने की, उसके बाद बड़ा अफसोस होगा अगर पीटीआई के 70% वोट ना निकले। राइट शामी साहब, मेरा सवाल ये था बेसिकली कि हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि पॉपुलैरिटी उनकी 70% है, तो फिर तो अगर वो कल नहीं निकलते और उनको कोई रोकता भी नहीं, वो तो हम देख ही लेंगे ना, 70% भी है उनके, 60% निकलते भी नहीं, तो फिर तो उन पे जिम्मेदारी है ना कि वो इमरान खान के लिए वोट डालने नहीं आए। मैं तो ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि मफरूजे के तौर पे मान लेना। देखिए ये सारे मफरूजे हैं ना, हाँ जी, कि पॉपुलैरिटी के भी मफरूजे, मैं ये नहीं कहता वो अनपॉपुलर है, लेकिन जो परसेंटेज बताई जा रही है ये भी मफरूजा है, ये विशफुल थिंकिंग है। अब ये सर्वे किसका दुरुस्त होगा किसका दुरुस्त नहीं होगा, हम तो उनको पढ़ते हैं ना, गैलप क्या कह रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं था शामी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि मान के भी अगर ये 60% ना निकले फिर क्या होगा? भाई उनको फिर बाहर, कसूरवार कौन है? उनको बाहर निकलना चाहिए, वोट डालने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है, कोशिश तो कर रहे हैं, बार बार कह रही है कि आप वोट डालें, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। जब देखिए पोलिंग डे जो होता है ना, उस वक्त कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकती। कल पोलिंग के अमल में कोई रुकावट नहीं है, और अगर कोई शख्स पोलिंग स्टेशन पे जाएगा तो वो वोट कास्ट कर चुकेगा। बात है कि रसूल साहब कह रहे हैं शायद ऐसा नहीं होने लगा। जी सर, देखिए मैं जो आप बातें कर रहे हैं, सलमान साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है साद रसूल के साथ, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ जी प्लीज। कि रुकावट क्या है। रुकावट शायद कल ना हो, वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो अभी तक रुकावटें आई हैं उनका असर तो ज़ाहिर नहीं हो सकता, जिनमें यह है कि पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। अगर 70% भी कोई तस्वर कर रहा है तो एक सिंबल ना होने की वजह से हमें नहीं मालूम कि कितना फीसद लोग कंफ्यूज होंगे। अगर सैकड़ों सिंबल हैं, मुख्तलिफ हैं, और उनके बारे में भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया की वजह से, और सारे लोगों के पास ना सेल फोन है। रसूल साहब मेरी बात सुने, मैं बात नून लीग हार जाएगी, फिर भी हार जाएगी अगर 60% निकलेगा। फिर इसकी वजह ये है वो शेर को वोट तो नहीं डालेंगे, वो जितने कंफ्यूज हो जाए वो आप ये एक्सक्यूज कोई ना दे कल, अगर रुकावटें ना हुई और अगर पीटीआई के लोग ना निकले तो फिर हम जिम्मेदार नहीं उसके। नहीं, बात को आप ज्यादा तरफ ले जा रहे हैं। शेर को वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर 7 मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं और जो आज़ाद डिवाइड हो जाएगा, आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनको कोई निशान का पता नहीं है। मैंने एक वेबसाइट देखी है, मालूम करने की कोशिश की है, तो उम्मीदवार का वहाँ पे हुक्का बना हुआ था। मालूम क्या कि क्या उनका हुक्का है, उन्होंने कहा नहीं हुक्का तो नहीं है, कोई और चीज़ है। तो ये जो ये आप ठीक कह रहे हैं, डिसइन्फॉर्मेशन, लेकिन देखिए ठीक जो इस वक्त सारा बर्डन पीटीआई के वोटर के ऊपर नहीं डाले, जो कुछ अभी तक हो रहा है, अगर वो नहीं निकलते जिम्मेदारी उनकी भी है। सर निकले तो सही, वो गलत वोट भी डाल दे तो चल जाएगा पता टर्न आउट क्या है। यार नवाज शरीफ को कितने वोट नहीं पड़े हैं, हुक्के को वोट कितने पड़े, जाया कितने, चल जाएगा सब पता। निकले तो सही ना वो, अब वो निकले ही ना, क्योंकि जी वो तो कंफ्यूजन का शिकार है। भैया उनकी लीडरशिप ने जो काम किया उसके बाद ये सब कुछ तो हो रहा था, इस मुश्किल में निकलना है उन्हें। तो कल बात नहीं निकलना है, ये नहीं कह सकते वो कि जी हम, वो ये नहीं कह सकते कि जी हम निकले, ये रुकावटें थी हम निकले। जी सर, वोट डाले हैं बुतों ने वसवस से, कि दिलों से खौफ खुदा गया। और भाई मैं छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूँ सर, मुझे पीटीआई से बड़ी हमदर्दी है, इमरान खान साहब का बड़ा एहतराम है, मगर मुझे बताएं कि हम जो नौहा पढ़ रहे हैं भाई, एक इस मुल्क का कानून था ना, वो कानून ये है कि जिस आपने खुद मुत्तफिक है, जिससे आपने दस्तखत किए हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में, कि हर पार्टी अपने दस्तूर के मुताबिक अपने इंतखाबात कराएगी, तो क्यों नहीं कराए गए? अभी साहब हम उससे आगे चले गए, मैं तो आगे जा रहा हूँ जरा, आप ठीक फरमा रहे हैं। सवाल ये हो रहा है ना कि जो हो चुका है, मैं कह रहा हूँ उसको छोड़े, मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। भाई वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो हो चुका है उसमें भी तो देखे ना। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है, चीज जिससे कसूर था। तो अगर ये कानून जो है, अब जो पकड़ा गया वो उसकी शामत है, बाकी पकड़े नहीं गए, इनके पीछे लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन, ये हम कह सकते हैं। साद रसूल साहब बहुत बेताब हो रहे सवाल पूछने के लिए, पार्टी के लोगों ने उसको चैलेंज किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बाकी की पार्टियों के लोग किया नहीं किया। साद रसूल साहब कर देते, पीएमएलएन का बन के कर देते थोड़ी देर के लिए, पीएमएलएन का इलेक्शन चैलेंज। साद साहब फरमाइए। गुजारिश
जी जी जनाब, मेरी जनाब। शामी साहब से और सलमान गनी साहब से बड़ी बसद एहतराम गुजारिश है। जी जी मैंने इन्हीं से सीखा इन्हीं दोनों अपने सीनियर से सीखा 2018 के इलेक्शन में। इन्होंने हमें बार बार बताया कि अगर 2018 के इलेक्शन के वक्त इन्होंने बताया कि अगर इलेक्शन के दिन कोई रुकावट ना भी हो तो इससे बड़ी 2018 से बड़ी धांधली नहीं हो सकती थी, क्योंकि इलेक्शन से पहले और दीगर इस तरह के नॉन इलेक्शन डे चीज़ें हुई, जिसकी वजह से सलमान साहब ने हमें सिखाया और शामी साहब ने सिखाया कि 2018 में बड़ी धांधली हुई। तो साहब, अब मैं हम तो पूछना आपको चाहता हूं- मुबारक- अच्छा, आप बात ले रहे थे। सवाल सुन लेंगे उसके बाद इकट्ठे कीजिएगा जो आपने करना है। यहाँ साथ साथ खड़े थे, मुबारकबादें ले रहे थे। ये कब की बात है सर? 2018 की। ओ, जो तो इनका दौर था ना। अब उनके विचारों की बात तो सुन लेना सर। हाँ जी, कंप्लीट करें जी। उनकी मुस्कुराहट बता रही है सारी। तो सर मेरा सवाल है कि आज भी वही स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड बदल गया है? मैं आपको वाह, एक आपकी बात खुशी का वही स्टैंडर्ड है या गम का स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो है? कामरान साहब यही कह रहे हैं ना कि भी बाहर निकलना चाहिए। बात है सारा जोर अगर सोशल मीडिया पे लगा दिया तो फिर बाहर कौन निकलेगा? असल में जी बाहर आए आप। मैं तहरीक इंसाफ वालों को जाने नहीं दे रहा आज। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा सर। कि जी वो हमें पता ही नहीं था, हुक्का था कि प्याला था कि कौन था, टैंक था कि चमाटा था, जूता था या क्या था। वो तो आपके एक लीडरशिप के करतूत है कि अब आपको निशान नहीं मिला हुआ। जब मैं समझाया करता था साहब ये तो कोई साहब, इसमें किसको शक है कि मुझे तो आप आपका नहीं पता आप इमरान खान को क्या मशवरे देते थे थिंक टैंक आज से क्या ये बैठ सिर्फ के? आज पे ना रखें। मैं बताया करता था यहाँ से बैठ के कि मेरे भाई बात ये है कि ये गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पीटीआई वालों को मरवाने की लड़ाई पीटीआई आपकी। वाला नहीं हूँ, मैं पीटीआई को नहीं जानता, लेकिन इंसाफ अच्छी बात है, की आपके हक में बेहतर है। रोशनी को अंधेरा नहीं कह सकते। यू टू ब्रूटस, जब बुरे हालात आए तब आप जानते ही नहीं। बात सुने ये मेरे कहना एक- ये एक कहना मिनट- जी, कि सरकार। ये कहना कि ये एक सिर्फ कल के दिन के ऊपर मुनहसर है, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। और अगैन मैं वाजे करता चलूं कामरान साहब कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, मैं पीटीआई के बारे में जानता नहीं हूं कुछ ज़्यादा, बट एज एन ऑब्जर्वर एक ऐसा शख्स जो को थोड़ा सा जिसका कानून से ताल्लुक है, मेरी गुजारिश इतनी सी है कि अभी भी एक्सपेक्टेशन मुझसे बेहतर लोगों की जिन्होंने सर्विस किए वो ये है कि अगर टर्नआउट ज़्यादा होगा तो शायद पीटीआई इलेक्शन जीत जाए। लेकिन मुझे शामी साहब की रहनुमाई में, सलमान साहब की रहनुमाई में यकीन है कि जब वोट अकाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो पाकिस्तान के हर दिल से सिर्फ नवाज शरीफ की आवाज़ निकलेगी। वही हमारे दिल में मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, एक छोटी सी मिसाल साथ साथ मैं आपको दे रहा हूँ। इसी लाहौर में एक यार ज़मीनी आपने इलेक्शन कमीशन में इल्जाम लगा दिया। लाहौर में- अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, मैं हज़फ करता हूँ ये अल्फाज। कामरान साहब मैंने एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। साथ साथ इसी लाहौर में एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था कुलसूम नवाज का। आपको याद है कि क्या कुछ हो रहा था? मैं उस वक्त कह रहा था कि आप नहीं रोक सकते वोटर्स को। अच्छा, वोटर्स हमारे आए थे, रिपोर्टर्स- वो फिर जीती थी। गनी साहब एक मिनट, ये बात चलती है। रसूल साहब मैं अपने रिपोर्टर से आके आप कर लें, कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ दोबारा बात करना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने 4 महीने जब से इलेक्शंस की मुहिम शुरू हुई है और जो इंतज़ामी, कानूनी, आइनी, अदालती जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है वो यही था कि तहरीक इंसाफ को और दबाना है, उनके उम्मीदवारों को दबाना। जी जी। वोटर टर्नआउट उनका कम करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। और फिर ये कहना कि इंतखाबात के दिन वो क्यों नहीं आएंगे, लेकिन सब लोगों को मालूम नहीं होगा कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। इतना कन्फ्यूजन हर जगह के ऊपर नहीं है। अगर 20-25 हल्कों में भी है तो उसमें भी बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं कल आपको देख रहा था बीबीसी पे, आप बड़े इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ा आपने एनालिसिस किया है इलेक्शन में रसूल बख्श रईस साहब ने। अभी पूछता हूँ सवाल आपको जो उन्होंने पूछा था आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका इंटरव्यू, बड़ा मुझे अच्छा लगा।